हेलो गाइस। आज मैं बात करूंगा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क होता है। आप बहुत लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों को तो पता है, लेकिन जिसको नहीं पता होगा डेबिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड क्या होता है। डेबिट कार्ड के क्या फायदे होते हैं और क्रेडिट कार्ड के क्या फायदे होते हैं, कैसे यूज करते हैं, और ये मेन इंपॉर्टेंट होता क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है। तो मैं आज बताऊंगा कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं और कौन कौन से कैसे कहाँ यूज होते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड में क्या होता है, कोई सा भी आप अकाउंट खुलवाते हो तो आपके अकाउंट में पैसा होता है, तो उस डेबिट कार्ड से आप पैसा एटीएम से विड्रॉ कर सकते हो। ये होता है डेबिट कार्ड। आपका कोई सा भी अकाउंट हो, करेंट अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो या फिर एचयूएफ अकाउंट, जो भी अकाउंट आपके पास है, करेंट सेविंग अकाउंट है, जो भी अकाउंट आपके पास है इन दोनों में से, तो उसके पास उसमें आपको डेबिट कार्ड मिलता है। उसी डेबिट कार्ड से आपका मोबाइल बैंकिंग चालू होता है और आपका इंटरनेट बैंकिंग चालू होती है, सारी चीजें उसी से होता है। तो डेबिट कार्ड और डेबिट कार्ड का पिन जनरेट होता है, उसके बाद आप अकाउंट में जितना पैसा हो उस पैसे को आप निकाल सकते हो, क्योंकि हर डेबिट कार्ड की लिमिट होती है। कोई कोई डेबिट कार्ड की लिमिट 1 लाख होती है, किसी डेबिट कार्ड लिमिट की 50,000 होती है, किसी की 40,000 होती है। जितना उसमें लिमिट रहेगी उतना आप एक दिन में निकाल सकोगे। ऐसा नहीं कि 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में पड़े हैं तो आप डेबिट कार्ड से निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। उसमें क्या होगा कि आप सिर्फ जितनी उसकी लिमिट रहेगी उतनी निकाल पाओगे आप। और हर एक अकाउंट खुलवाते हो आप, कोई सा भी सेविंग या करंट, उसमें आपको डेबिट कार्ड मिलता है। और जब डेबिट कार्ड मिल जाता है तो ये आपका इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग चालू हो जाता है। और कुछ कुछ जैसे कि आप कहीं किसी भी बैंक में बड़ा अकाउंट खुलवाते हो तो उसमें बेनिफिट भी रहता है, जैसे कि लायबिलिटी कवर रहता है उसमें, पर्सनल एक्सीडेंट कवर रहता है, ईयर बैग कवर रहता है उसमें, और जो कि ये सारी चीजें उसमें रहता है, एक्सीडेंटल रहता है उसमें। 4-5 लायबिलिटी कवर रहता है, 20 लाख, 10 लाख, सारी चीजें मिला के कुछ उसमें डेबिट कार्ड में रहता है। और हर बैंक अपना डेबिट कार्ड का चार्ज पे करती है, जैसे कि 299 हो गया, 349 रुपए हो गया। अपना ये डेबिट कार्ड के चार्ज रहते हैं, इसमें रहते हैं। और डेबिट कार्ड 3 प्रकार के भी होते हैं। रुपए डेबिट कार्ड होता है, मास्टर डेबिट कार्ड होता है, वीजा डेबिट कार्ड होता है। ज्यादा फर्क इसमें नहीं है, ये सब सेम ही होते हैं। आप इसमें स्वैप भी कर सकते हो, कहीं भी जाते हो तो स्वैप की लिमिट ज्यादा रहती है। अगर आप एटीएम किसी एटीएम मशीन से विड्रॉ करते हो, जितनी लिमिट रहेगी उतनी विड्रॉ कर पाओगे आप। और अगर आप कहीं आप शॉपिंग करने जाते हो तो डेबिट कार्ड से भी आप स्वैप कर सकते हो, उसमें भी बेनिफिट रहता है, लॉन्जेस भी रहते हैं, बुक माई शो, स्विगी, जोमेटो, बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं। आप डेबिट कार्ड से वही पैसा निकाल पाओगे जो आपके अकाउंट में है, और डेबिट कार्ड की जितनी लिमिट है। ये होता है डेबिट कार्ड। अब मैं बात करूंगा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, सबसे अलग होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आपकी प्री अप्रूव बेस पे बनता है, सैलरी बेस पे बनता है, तो उसमें आपको एक लिमिट मिल जाती है। मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया, क्रेडिट कार्ड एलिजिबिलिटी देख के, बैंकिंग बेस पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करके तभी आपको डेबिट कार्ड मिलता है। जैसे क्रेडिट कार्ड जैसे कि डेबिट कार्ड मिल जाता है, वैसे क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। क्रेडिट कार्ड बनवाना पड़ता है आपको। आपके अगर सैलरीड हो तो सैलरी स्लिप देना पड़ता है और आपका स्टेटमेंट देना पड़ता है, तब जाके आपका क्रेडिट कार्ड बनता है। अगर आप किसी बैंक का, मान लीजिए कोई सा भी बैंक, यस बैंक हो गया, यू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, कोटक बैंक हो गया, अगर उसमें आपका अकाउंट है तो मान लीजिए अगर उसमें आप बैंकिंग अच्छा कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन अच्छा कर रहे हैं, तो प्री अप्रूव्ड भी मिल जाता है क्रेडिट कार्ड। और अगर आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने पे भी आता है। तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है, मान लीजिए 40 लाख लिमिट है, 50 लाख लिमिट है, मान लीजिए 70,000 लिमिट है, तो लिमिट का 45 डे में आपको जितना पैसा आप उसमें से निकालोगे और उतना आपको 45 डे के अंदर पे करना पड़ेगा। अगर आप पे नहीं करोगे क्रेडिट कार्ड का बिल तो आपकी सिबिल भी डिफॉल्टर में हो सकते हो, सिबिल खराब हो सकती है। उसमें आपको लिमिट एक सेट हो जाएगी और आप एटीएम से भी विड्रॉ कर सकते हो जितनी उसकी लिमिट रहेगी। बाकी आप स्वैप कर सकते हो उसको कहीं से, आप फोन पे से, अदर पे से कहीं रेंट पेमेंट निकाल सकते हो, मशीन से कहीं स्वैप करके निकाल सकते हो। उसको नॉर्मली ऐसे आप यूज नहीं कर सकते। कहीं शॉपिंग कर रहे हो, पेट्रोल डला रहे हो आप, तब क्रेडिट कार्ड हम यूज करते हैं। नॉर्मल ऐसे क्रेडिट कार्ड हम यूज नहीं करते, कहीं बिल पे करना है। और क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं। क्रेडिट कार्ड के कहीं चार्जेस होते हैं, कहीं लाइफ टाइम फ्री रहता है क्रेडिट कार्ड। जैसे कुछ कुछ बैंक फ्री देती हैं, कहीं कहीं चार्जेस लगता है, एनुअल चार्जेस लगते हैं उसके, हमें 499, 500 रुपए। कहीं होता है लाइफ टाइम फ्री रहता है। आपको ज्यादा अगर पैसे की उसकी रिक्वायरमेंट पड़ रही है, अगर आपको मान लो चाह रहे हो आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालना, तो एटीएम से नहीं निकलेंगे, आपको मशीन में स्वेप करना पड़ेगा। क्योंकि एटीएम से निकालोगे आप क्रेडिट कार्ड से तो बहुत ज्यादा आपके चार्जेस लग जाएंगे, इसलिए एटीएम से वो निकलता नहीं है।
और क्रेडिट कार्ड के फायदे उसमें भी रहते हैं, जैसे आप पेट्रोल डलवाते हो, बिल पे करते हो, तो उसमें आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं। डेबिट कार्ड में भी रहते हैं, लेकिन डेबिट कार्ड में कम रहते हैं, क्रेडिट कार्ड में ज्यादा रहते हैं। फ्यूल का हो गया, बिल पे का हो गया, शॉपिंग का हो गया, बुक माई शो, मूवी टिकट वगैरह हो गया, उसमें क्या है, 1 बाय गेट 1 भी फ्री मिलती है उसमें। लॉन्जेस भी उसमें रहते हैं क्रेडिट कार्ड में। और क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, अगर सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, सबके लिए अलग से बनवाना पड़ता है। और उसकी लिमिट एक सेट हो जाती है, जितनी लिमिट रहती है उतने आपको उसमें यूज कर सकते हो। 40,000 की है तो 40,000 यूज करना पड़ेगा। 45 डे में आपको पे करना पड़ेगा। अगर पे नहीं करते हो आप तो आपको चार्जेस देने पड़ जाएंगे। और इसमें भी 3 प्रकार के कार्ड होते हैं। एक तो रुपए कार्ड हो गया। तो रुपए कार्ड ऐसा होता है कि आप फोन पे में, अगर आप फोन पे में ऐड कर लेते हो तो यूपीआई आप कहीं भी कर सकते हो, जितनी उसकी लिमिट रहेगी। अगर 30,000 रुपए है तो 30,000 रुपए आप यूपीआई कर सकते हो किसी मर्चेंट क्यूआर कोड में। और उसके बाद आता है ये रुपए कार्ड में आप कर सकते हो, रुपए क्रेडिट कार्ड में। अब उसके बाद आता है वीजा। वीजा में आप नहीं कर सकते, वीजा में यूपीआई नहीं चलता। वीजा में क्या है, आपको मशीन पे स्वाइप करना पड़ेगा, या कार्ड नंबर डाल के कहीं कुछ परचेस कर रहे हो तब करना पड़ेगा। आप यूपीआई नहीं चला सकते हो। मास्टर कार्ड भी ऐसी है, मास्टर कार्ड में भी आप यूपीआई नहीं चला सकते। यूपीआई सिर्फ रुपए, जो क्रेडिट कार्ड बनता है, बहुत सारे लोग आजकल प्रेफर करते हैं रुपए क्रेडिट कार्ड, क्योंकि वो फोन पे से ऐड हो जाता है। तो फोन पे से इजिली ऐड हो जाता है, इसलिए फोन पे चालू हो जाता है। तो दोनों में फर्क यही है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। डेबिट कार्ड अगर आप कहीं बैंक अकाउंट खुलवाते हो तो उसमें मिल जाता है, उसमें आप एटीएम विड्रॉ कर सकते हैं, और उसमें आप एटीएम विड्रॉ कर सकते हो। मेन बेनिफिट ये रहता है, बाकी उसको भी आप स्wipe कर सकते हो, ज्यादा उसमें रिवार्ड पॉइंट रहते हैं। क्रेडिट कार्ड में मेन बेनिफिट ये था, रुपए क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो उसकी लिमिट एक मिल जाती है, आपको अलग से बनवाना पड़ता है, वो आपको अकाउंट खुलवाते समय नहीं मिलता। कहीं कहीं होता है कि आप बड़ा अकाउंट खुलवा रहे हो 5 लाख 10 लाख से, तब आपको मिल जाता है, नहीं तो आपको अप्लाई करके बनवाना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड। और क्रेडिट कार्ड की जितनी लिमिट मिलेगी आप उतने यूज कर पाओगे, और 45 डे में आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर आप पे नहीं करते हो तो आपको सिविल में कुछ इशू आ जाएगा, सिविल कम हो जाएगी, डिफॉल्टर में आ जाओगे। ये होता है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में फर्क। थैंक यू सो मच।